हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक रिक्वेस्टेड वीडियो बनाएंगे। तो इससे पहले फ्रेंड्स, मैं ये डिज़ाइन मैंने 24 फंदों पे बनाया था। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका कमेंट आ रहा काफ़ी दिनों से कि मैं इसको 32 फंदों पे बना के दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, आज उन्हीं की रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए हम इस डिज़ाइन को 32 फंदों पे बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, चाहे आप कम फंदों पे बनाएं चाहे ज़्यादा फंदों पे, तरीका सेम रहता है। बस आपको फंदों को लेना है 4 के मल्टीपल। जस्ट 24 में मैंने 4 के मल्टीपल से बताया था, तो 32 में आप 8 के मल्टीपल से फंदे लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 8 के मल्टीपल से 4 बार फंदा लिया, 32 फंदा। तो जब आप फंदों को डिवाइड करेंगे तो आपके बराबर फंदे होने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उन्हीं की रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं आज। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई पे 32 फंदा डाल लिया है और इस तरीके से मैंने ये दूसरे कलर का धागा भी इस वाले धागे पे इस तरीके से नोट लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हम फर्स्ट रो से इसमें डिजाइन डालेंगे। ये देखिए, तो फर्स्ट रो से ही हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलाई पे धागे को लपेटते हुए हम फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए, एक फंदा बढ़ गया हमारा और एक का 2 हो गया। अब यहाँ पे बाकी के फंदों को हम यहाँ पे इसी कलर से बुनेंगे जो हमारा फर्स्ट कलर है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 7 नंबर की इसमें सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स, आप इसमें कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको किस चीज़ से बना रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसको ऊन से बना रहे हैं तो आप इसमें 7, 8, 9, 10 नंबर की सिलाई लेंगे। और अगर फ्रेंड्स आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से बना रहे हैं तो आप 5 और 6 नंबर की सिलाई लेंगे। और फ्रेंड्स, आप इस डिजाइन को पुरानी साड़ी चुन्नी, इवन घर में जो भी वेस्ट कपड़े हैं उनसे आप इसको बना सकते हैं। उनसे भी काफ़ी अच्छा और बड़ा साइज में बनेगा ये, क्योंकि जब हम कपड़ों से बनाते हैं तो उसमें हमें पट्टियाँ मोटी काटनी पड़ती हैं 1 इंच की, तो उससे काफ़ी थिकनेस और मोटाई हो जाती है। तो इससे काफ़ी बड़ा बनता है डिजाइन 32 फंदों पे। और फ्रेंड्स, आप इसको मैक्रम से भी बना सकते हैं, ऊन से भी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे देखिए, नीचे की तरफ हम यहाँ पे 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। ठीक है, फंदा हम यहाँ पे 2 के जोड़े से छोड़ेंगे। ये देखिए, 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। और ये हमारी सीधी साइड है, तो सीधी साइड से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। डिजाइन हमें उल्टी साइड से ही बनानी है। काफ़ी सारे डिजाइन होते हैं जिसमें फ्रेंड्स डिजाइन सीधी तरफ से भी पड़ती है, लेकिन बहुत लगभग से डिजाइन जो होते हैं उनमें उल्टा ही डिजाइन, उल्टी तरफ से ही डिजाइन को बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें इसको ज़्यादा फंदों पे बनाएं या कम फंदों पे, तरीका सेम ही रहता है। बस आपको फंदों को मल्टीपल से लेना है। भाई ज़्यादा फंदों पे आप बना रहे हैं तो ओबियसली आप उसके हिसाब से फंदों को लेंगे। कम फंदों पे बना रहे तो कम फंदों पे 4 के जोड़े से ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने येलो के बुन लिए हैं। तो देखिए, 2 फंदा आसमानी का बुनेंगे। यहाँ पे धागे को इस तरीके से क्रॉस कराएंगे, येलो वाले को, आसमानी को आगे ले आएंगे। ठीक है, ये देखिए, यहीं से पलट जाएंगे, उल्टी तरफ पे आ गए हैं। फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। देखिए, इस तरीके से सिलाई पे धागे को लपेटते हुए हमारा 3 फंदा हो गया। 1, 2, 3 और एक फंदा यहाँ से ले लेंगे, 4। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से एक फंदा हमें ऊपर से बढ़ाना है और एक फंदा नीचे से डाउन करना है। ठीक है, येलो वाले को, और 2 के जोड़े से हम फंदा छोड़ते जाएंगे इसमें। और फ्रेंड, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप लाइक करते हैं तो फ्रेंड्स हमें बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, इससे कि आपको हमारे डिजाइन डोरमेट पसंद आ रहे हैं। देखिए, 2 फंदा फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए, सिलाई पे धागे को लपेटते हुए, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे, 6। ठीक है, एक फंदा आपको ऊपर को बढ़ाना है और एक फंदा आपको नीचे को छोड़ना है। ठीक है, और फ्रेंड्स, आप इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं।
पूजा के आसन, थालपोश, टेबल मैट, पायदान, जो भी आपको अच्छा लगे, सभी में अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन जब बनाएंगे तो। ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइन का डोरमेट बनेगा। देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। ये देखिए फिर से सिलाई पे धागे को लपेटते हुए हम फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए फंदा बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 और एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे 8 येलो वाला। ठीक है, अब ये बाकी के यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जो ये इसमें हम क्या करेंगे, 32 का हम हाफ फंदा 2 के जोड़े से छोड़ेंगे और 16 का हाफ फंदा यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे मैंने 4 फंदे बढ़ा लिए हैं और 8 फंदे 2 के जोड़े से यहाँ पे इस बार मैं छोड़ दूंगी। देखिए 2 फंदा फिर से छोड़ देंगे बिना बुने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 4 6 8 फंदा मैंने 2 के जोड़े से छोड़ दिया है और 4 फंदा मैंने ऊपर को बढ़ा लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं 1 फंदा ऊपर को बढ़ाऊंगी और 2 फंदा नीचे को छोड़ूंगी और 1 फंदा यहाँ पे येलो वाला हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे, आसमानी से बुनेंगे। तो फ्रेंड्स मैं 8 फंदे और छोड़ लेती हूँ 2 के जोड़े से और 4 फंदे और बढ़ा लेती हूँ। तो टोटल यहाँ पे 8 फंदे बढ़ेंगे और 16 फंदे छूट जाएंगे 2 के जोड़े से। तो इतना कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे डिजाइन को फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 करते हुए 16 फंदा छोड़ लिया है और 8 फंदा मैंने ऊपर को बढ़ा लिया है। 8 फंदा यहाँ पे ये बीच में ये वाले कलर के अभी बचे हुए हैं। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16, ये 16 फंदे 2 करके छोड़ दिए और एक एक ऊपर को बढ़ा लिया फंदा 8 फंदा। तो 16 ये और 8 फंदा ये बचा हुआ है। देखिए 2 4 6 8। तो मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ, 16 18 20 22 24 26 28 30 और ये 32। तो ये 32 फंदा हमने डाला था वो है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए 2 4 6 और 8, ये 8 फंदा हमारा बढ़ गया है। अब देखिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, जो ये 8 फंदा बीच में बचा हुआ है अब हम इनको भी 2 करके छोड़ेंगे। ठीक है, पर वो किस तरह छोड़ेंगे, अभी तक तो हमने ये 16 फंदा छोड़ा, तब हमने फंदा बढ़ाया 1 ठीक है, तो 8 फंदा बढ़ा 16 फंदा पे। अब यहाँ पे ये जो 8 फंदे छोड़ेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए बिल्कुल सीधा सीधा ही बुनेंगे। यहाँ से देखिए मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 फंदा ये आसमानी का है, एक फंदा अब यहाँ से फिर से बुन लेंगे 17। ये 17 फंदे हो गए। अब यहाँ पे देखिए 8 फंदों में से 2 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। ये देखिए 2 फंदा छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे यहाँ आ गए हैं। यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे, हम यहाँ पे सादा सादा ही बुन रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे येलो वाला 18 और 2 फंदा फिर से बिना बुने छोड़ देंगे। ये देखिए यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 बार करके 4 फंदा छोड़ लिया है और 2 फंदा मैंने नीचे को डाउन कर लिया, तो 6 फंदे और 2 फंदा भी यहाँ पे येलो वाला हमारा बचा हुआ है। तो इन 2 फंदों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स हमें डाउन करने के लिए हमारे पास फंदा नहीं है। तो जब हम नीचे को बुनते हुए आएंगे तो डाउन करेंगे, तो यहाँ पे हैं 2 फंदा तो छोड़ देंगे, लेकिन 1 फंदा डाउन कैसे करेंगे, ये 2 फंदा नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 4 6 8 10 12 14 16, ये 16 फंदे तो मैंने ऊपर को फंदा बढ़ाया तब छोड़ा था और ये 4 फंदा मैंने ऊपर की तरफ कोई फंदा नहीं बढ़ाया तब छोड़ा।
अब यहाँ पे येलो के 2 फंदे हैं तो इनको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फंदा डाउन करने के लिए नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो फंदे हैं हमारे 18 फंदे, इनको भी छोड़ेंगे। इनको किस तरह से छोड़ेंगे, इनको हम यहाँ पे 4 के जोड़े से छोड़ेंगे। तो देखिए 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौक 16 और 2 18, 18 फंदे हमारे यहाँ पे आसमानी कलर के हैं। तो अब इनको हम क्या करेंगे, 4 के जोड़े से छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 फंदे बुन लिए। 4 फंदा बिना बुने छोड़ देंगे आसमानी वाला और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, फिर से कोई फंदा नहीं बढ़ाया ऊपर को न घटाया। अभी 4 फंदा फिर से बिना बुने छोड़ देंगे। देखिए 4 फंदा फिर से छोड़ दिए, ये 4 पहले छोड़ा, 4 अब छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे सीधी तरफ से। जो जैसा है वैसे ही बुनेंगे। तो फ्रेंड्स आपको फंदों को डिवाइड कर लेना है, आपको कितने फंदों पे इसको बनाना है। तरीका सेम ही रहता है फ्रेंड्स। देखिए फिर से कोई फंदा नहीं बढ़ाया ऊपर को न घटाया और यहाँ पे 4 फंदा फिर से छोड़ देंगे बिना बुने। ये देखिए 4 फंदा छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। अब यहाँ पे 2 फंदा बुनेंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाया ऊपर को न घटाया और 4 फंदा छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 के जोड़े से ये हमारे आसमानी कलर के भी 16 फंदे छूट गए हैं। देखिए 4 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौक 16। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारी हाफ कली बन गई है और 2 फंदा ऊपर को आसमानी को बचा है। ये हमारी हाफ कली बन गई है इस तरीके से। और टोटल ये हमारे कितने फंदे हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 फंदे हो गए, क्योंकि 8 फंदे हमने बढ़ाए और 32 फंदा हमने डाला था। और 2 पहले हमने 2 के जोड़े से छोड़ा आसमानी वाले को 4 के जोड़े से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाफ कली बन गई है, तो अब हम इसको पूरा भी करेंगे। तो जैसे जैसे हमने फंदों को छोड़ा है वैसे वैसे फंदों को हम उठाते जाएंगे। तो यहाँ पे आसमानी के जो 16 फंदे छोड़े हैं उनको उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। देखिए 1 ये 2 फंदा बुन लिया और 4 फंदा यहाँ से और बुन लेंगे, 3 4 5 और ये 6 फंदा हो गया, यहीं से पलट जाएंगे। तो जैसे हमने फंदों को छोड़ा है वैसे ही फंदों को हम उठाते जाएंगे। और फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए फ्रेंड्स बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, नहीं तो फिर फ्रेंड्स डिज़ाइन समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए कोई फंदा न घटाया न बढ़ाया। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 4 फंदा यहाँ से उठा लेंगे। और यहाँ पे गैप है तो गैप को भरेंगे इस तरीके से, ये फंदा उठा के और एक फंदा यहाँ से लेंगे, दोनों को एक साथ बुन देंगे। 7 8 9 10 फंदा हो गया, यहीं से पलट जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे जैसे हमने फंदों को छोड़ा है वैसे वैसे हमें फंदों को उठाना भी है। ठीक है, जब फंदा नहीं बढ़ा रहे तब फंदा उठाना है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए कोई फंदा नहीं बढ़ाया न घटाया और यहाँ पे ये हमारा 10 फंदा है, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 4 फंदा यहाँ से उठा लेंगे और एक फंदा यहाँ से गैप के लिए उठाएंगे। तो ये उठाया हुआ फंदा और एक फंदा इसमें से लेंगे, दोनों को एक साथ बुन देंगे। तो देखिए 11 12 13 14 फंदे हो गए, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे न घटाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 और 4 फंदा यहाँ से उठा लेंगे और एक फंदा यहाँ से गैप के लिए उठाएंगे। तो ये उठाया गैप वाला फंदा और एक फंदा ये दोनों एक साथ बुन देंगे। 15 16 17 और ये 18। तो ये हमारे वही आसमानी के 18 फंदे हो गए हैं। सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये 18 फंदा आसमानी का उठा लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने 4 फंदा यहाँ पे छोड़ा था, जिनमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया था, उन फंदों को उठाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम फिर से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो यहाँ पे 17 फंदे मैंने आसमानी से बुन लिया है। अब जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक एक फंदा डाउन किया था इन 4 फंदों को छोड़ने के लिए। तो अब क्या करेंगे, एक एक फंदा हम ऊपर को ऐड करेंगे। पहले नीचे को कर रहे थे, अब ऊपर को करेंगे। तो ये आसमानी वाला फंदा हम येलो से बुन लेंगे। देखिए एक फंदा ऐड कर लिया और 2 फंदे हमने जो नहीं छोड़े थे उनको बुन लेंगे। 2 3 और 2 फंदा यहाँ से उठा लेंगे, ये येलो वाला। 4 5। ठीक है, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदा बुन लिया आसमानी से। एक फंदा आसमानी का येलो से ऊपर को ऐड कर लेंगे। तो पहले क्या हो रहा था, आसमानी का हमारा बढ़ रहा था और येलो का कम हो रहा था। अब आसमानी का कम हो रहा है, येलो का बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 फंदा हो गया और 2 फंदा यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ से गैप के लिए एक फंदा उठाएंगे। यहाँ से देखिए तो ये गैप वाला फंदा और एक फंदा इसमें से दोनों को एक साथ बुन देंगे, जिससे कि हमारा कोई फंदा घटेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं और हमारा गैप भी खत्म हो जाएगा। यहीं से पलट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे वही 8 फंदे आ गए हैं। देखिए 2 4 6 8, ये 8 फंदे हमने उठा लिए हैं। 2 फंदा नीचे को ऐड किया, 2 हमने छोड़ा नहीं था और 4 फंदा छोड़ा था, उनको उठा लिया। तो 8 फंदे हो गए। अब यहाँ पे 16 फंदा बचा है। देखिए 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। तो अभी हम इनको भी उठाएंगे। सीधी तरफ से रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये 8 फंदा यानी कि 4 फंदा उठाया, तब तक हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। और ये 16 फंदा छोड़ा था, तब भी हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया न घटाया। अब यहाँ पे जो हमारे 16 फंदे बचे हुए हैं, जो हमने 2 के जोड़े से छोड़े थे और यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाया था, उन फंदों को अब यहाँ पे हम घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 8 फंदे बढ़ाए थे, तो उन फंदों को अब हम घटाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 का 1 करते हुए हम फंदा घटाएंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदा बुन लिया और एक फंदा यहाँ से हम यहाँ पे ऊपर को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 9 फंदा हो गया हमारा, 8 फंदा पहले था और 2 फंदा अब यहाँ से हम नीचे की तरफ उठा लेंगे, जो हमने 2 करके छोड़ा हुआ है। ये देखिए ये 2 फंदा यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से एक फंदा गैप के लिए। तो गैप का लिए जो फंदा उठाया है उसको और एक फंदा इसमें से दोनों को एक साथ बुन देंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे ये गैप ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। फिर से दूसरा फंदा घटाएंगे। देखिए 2 का 1 करते हुए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बुन लिए। एक फंदा यहाँ से बुन देंगे आसमानी वाला येलो से। तो
और 2 फंदा फिर से हम नीचे से उठा लेंगे। जो हमने 16 फंदे छोड़े हुए थे उनमें से 2-2 फंदा उठा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे येलो के फिर से बढ़ते जाएंगे और आसमानी के घटते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदा उठा लेंगे, लेकिन यहाँ पे गैप है तो गैप को भरेंगे। देखिए उठाया हुआ फंदा और एक फंदा ये दोनों एक साथ बुन देंगे। देखिए यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तीसरा फंदा घटाएंगे 2 का 1 करते हुए। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदा बुन लिया। एक फंदा यहाँ से ऊपर को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आसमानी का हमारा घटता जाएगा और येलो का बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको 32 फंदों पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो बाकी के जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी ये अगर 40 फंदों पे बनाना है तो उसमें भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। देखिए 2 फंदा यहाँ से उठाएंगे और एक फंदा यहाँ से गैप के लिए। ये उठाया हुआ फंदा और एक फंदा ये दोनों एक साथ बुनेंगे, जिससे कि हमारा गैप ख़त्म हो जाएगा और कोई फंदा बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 6 फंदा उठा लिया है और ऊपर से 3 फंदा घटा लिया है और एक फंदा यहाँ से आसमानी वाला हम ऊपर की तरफ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसमें 8 फंदा और उठा लेती हूँ और 4 फंदा ऊपर से घटा लेती हूँ, तो टोटल 7 फंदा हमारा घट जाएगा। और यहाँ पे जब लास्ट में 2 फंदे घटाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से मैं इन फंदों को भी उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट के फंदे को घटाएंगे तब। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2-2 करते हुए 14 फंदा उठा लिया है और 2 फंदा आसमानी का बचा हुआ है, एक फंदा घटाना है और 2 फंदे अभी उठाने को बचे हुए हैं। तो अब यहाँ पे लास्ट फंदा घटाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, ये जो 2 आसमानी के फंदे हैं इन दोनों फंदों को हम यहाँ पे ये वाले कलर से बुन लेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 का 1 करते हुए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 2 फंदा ये 31 32। अभी 2 फंदों को उठा लेंगे और यहाँ से एक गैप के लिए फंदा उठाएंगे, दोनों को एक साथ बुन देंगे। 31 और ये 32, ये हमारे वही 32 फंदे आ गए हैं। ये हमारा 32 फंदों पे भी ये देखिए फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से ये हमारी कली बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी फंदों को उठा लिया है। 16 फंदे जो छोड़े थे एक एक करके और जो 8 फंदे बढ़ाए थे उनको एक एक करके घटा लिया, तो टोटल हमारे वही 32 फंदे आ गए हैं। ये एक कली कंप्लीट हो गई है। इसके बाद फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से इसकी दूसरी कली बनानी है। एक एक फंदा बढ़ाना है, ऊपर को 2-2 फंदा नीचे को छोड़ना है, फिर इसके बाद ये वाली पत्ती बनानी है। तो आई होप फ्रेंड्स हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको ये समझ में आ गया होगा 32 फंदों पे किस तरह से बनेगा। और फिर भी फ्रेंड्स आपको कहीं से कुछ समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी अच्छे से समझाने की। और फ्रेंड्स हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि जो इसके बीच में जो फूल बना हुआ है वो कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स मैं इसमें जो फूल बना के दिखाती हूँ वो मैं क्रोशे से बनाती हूँ। तो अगर फ्रेंड्स आपको क्रोशे से काम सीखना है तो आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से थाल पोस्ट वगैरह बनाती हूँ। अगर आपको भी इसी तरीके से थाल पोस्ट वगैरह टेबल मैट वगैरह सीखनी है क्रोशे से तो आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल सा ये मैंने थाल पोस्ट बनाया है, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स इस तरह के टेबल मैट थाल पोस्ट। तो अगर आपको भी इस तरीके के थाल पोस्ट टेबल मैट वगैरह सीखना है तो आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको क्रोशे से स्टार्टिंग से आपको बनाना सिखाऊंगी, किस तरह से क्रोशा चलाते हैं, किस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन समझ में आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।